क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि देश दो लोगों के हाथ में होता है, एक तो मीडिया, दूसरा साधु संत। हमारे साधु संत ऐसे ही आ जाएंगे तब तो सनातन तो हमारा चला जाएगा। अब मीडिया साधु संतों को ही दिखा रही, IIT बाबा को दिखा रही है, हमको शिव मिल गए, हमको शिव ऐसा बोल कर गए। अब ममता कुलकर्णी जो हैं इनको भी कुछ नहीं पता है, क्या पढ़ा, कितना ध्यान किया होगा, विदेश में रहे, भारत की संस्कृति को आप भूल चुके होंगे, 15-20 साल से बाहर रह रहे हो। और भी लोग जो आ रहे हैं, एक वीडियो मिला था मुझे छोटा सा, उसमें कुछ नहीं 150-200 बच्चे, ज़्यादा ज़्यादा 20 साल की उम्र होगी, 20 से 25 वर्ष के, वो सब नागा बाबा बनने की उसमें आ गए, सर मुड़वा कर। ये अपने देश के लिए क्या होगा इससे? संस्कृति साधु संतों से सनातन नहीं है, सनातन से साधु संत है। दूसरी चीज कि सनातन में इतनी ताकत है कि वो गधे को पहलवान बनाते हैं। अगर वाकई में हमें लगता है कि गधे आ रहे हैं हमारे घर में, तो पहलवान बनाना तो उनके गुरुओं का काम है ना, उसमें तुम और मैं क्या कर सकते हैं। तो उनके जो गुरु हैं वो उनका एग्जाम ले, वो उनको क्वालिफाई करे कि भाई हाँ ये हमारा अखाड़ा है, ये हमारी पद्धतियाँ हैं और इसी में तुमको रहना है। दायरे से बाहर होते हैं तो वो निकाले उनको और फिर दोबारा से लेके आए। लेकिन अगर इतना झुंड आ रहा है बच्चों का, तो ये तो है कि मतलब सोशल मीडिया की वजह से एक पॉपुलैरिटी और फेम की तरफ एक आकर्षण है। लेकिन मीडिया की बात जो तुमने कहा कि देश मीडिया से चलता है, मीडिया देश से चलता है, फिर मैं तुम्हें करेक्ट करूँगी वहाँ पर। तो मीडिया ने भी दिखाना है इसको ना, मतलब उससे फैंसी वे में, क्या है बच्चे आ रहे हैं देखो जी नागा साधु। अब नागा साधु है क्या और शायद उन बच्चों को पता ही नहीं होगा। तो कई सारे जगह पे, कई आश्रमों में जब आप चाहोगे, जो लोग संत बने होते हैं, कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग अपने बच्चों को भी आश्रम में दे देते हैं कि जो पद्धतियाँ हैं उस आश्रम की, वो संन्यास ले ले और आश्रम में ही रहे और आगे बढ़ते रहे। ऐसे कई सारे साधु संत आपको मिलेंगे जो ऐसे संघर्ष की कहानी आपकी बताएंगे, जहाँ पे माता पिता ने उन्होंने अपने पुत्र दान कर दिया, ये पुत्री दान कर दी, जो आश्रमों में जाते हैं और फिर वो बच्चे फिर सन्यासी ही बनते हैं। तो ऐसा भी है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं कि सब ब्राह्मण होते हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं ना, खासतौर से वामपंथी लोग। मैं किसी के फिर मैं कहूँगी कि मेरे चैनल पे वामपंथी भी मैं लेके आऊँगी, मुझे कोई डर नहीं है किसी से। लेकिन वो सिर्फ कास्ट चलाते हैं ना, कास्ट जातिवाद मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके समाज से, अगर अहिर समाज से भी कोई संत है तो ब्राह्मण पैर छूता है, क्योंकि हम तो उसे संत की तरह देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो किस समाज से है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, हमारे दिमाग में वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो हम उसके पैर छूते हैं, हम उसको प्रणाम करते हैं। मैं अपने तक ही बातें रखूँगी कि मैं ऐसा करती हूँ, बाकी लोग करते हो। कोई दलित भी अगर संत बन के मेरे सामने आएगा तो मेरे लिए वो संत ही है, वो दलित है ही नहीं। तो ये जो एक तरफा जो रैंटिंग होती है, अगर बच्चे आ रहे हैं तो फिर वो उनके जो उनके गुरु हैं, जो गुरुकुल की पद्धतियाँ हैं या जो नागा साधुओं की पद्धतियाँ हैं, वो अगर मतलब सीखना है उनको। और ऐसा नहीं है कि गुरु गलत होता है हमेशा, बच्चे भी गलत, शिष्य भी गलत होते हैं। तो जैसे संगीत आप सीखते हो, आप कितना सीखोगे, उस बच्चे को भी, भाई अर्जुन को भी वही सिखाया गया और बाकी कौरवों को भी वही सिखाया गया, एक गुरु तो एक ही था। तो कौरवों ने कुछ और सीखा और पांडवों ने कुछ और सीखा, फर्क इतना ही है। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब शिष्य के लिए और गुरु के लिए क्वालिफिकेशन आपको ही देनी है। अर्जुन को बेस्ट शिष्य कहा गया क्योंकि वो उसने सीखा, उस फेज में था। दुर्योधन से किटकिटबाजी करता था तो उसका गुरु भी उससे नाराज होता था कि ये नहीं होना चाहिए। और दुर्योधन की अहम की वजह से, अहंकार की वजह से उसने पूरा वंश ही खत्म कर दिया। तो इससे बुरा क्या हो सकता है, उसका अपना वंश खत्म हुआ, औरों पे कोई असर नहीं पड़ा। तो अच्छा शिष्य होना भी शिष्यों की जिम्मेदारी है। और अच्छे साधु अगर हैं तो वो अखाड़ों में उनको ही लेके आए जो उन अखाड़ों की जिम्मेदारियों को समझे और उनको आगे अच्छे से चलाए।